हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, मार्केट में आज इस कंपनी में फिर अचानक रिवर्सल रैली जो देखने को मिली है, तो इसके पीछे की चार बड़ी वजह रहने वाली है। साथ ही साथ कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट्स को लेकर डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। कंपनी एएसएम अपडेट को लेकर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ कि कंपनी एएसएम से बाहर कब तक आने वाली है। और कंपनी ने एक बड़ा डील आज साइन किया है, जिससे आने वाले टाइम में कंपनी एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरफ पे यहाँ पे आज एक बड़ी डील साइन करती हुई नजर आई है। जिससे आने वाले जो नेक्स्ट क्वार्टर टू थ्री के जैसे नंबर आने वाले हैं, तो उनमें बड़ा कंपनी को एक जंप देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ एक अच्छा मौका देखने को मिल सकता है। पर क्वार्टर वन के रिजल्ट कब तक आएंगे, क्या डेट है, वो भी आप लोग को बताऊंगा। और साथ ही क्या रिजल्ट में डिविडेंड या बोनस हमें मिलने वाला है या नहीं, तो वो भी कवर करने वाला। पर जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग 41.50 के ऊपर देखने को नजर आई है, जो काफी बेहतरीन नजर आने वाली है। जबकि इंट्राडे का हाई काफी बढ़िया देखने को मिला 42.60 तक, जो काफी बेहतरीन भी रहने वाला है। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल 7.60% की तेजी के साथ क्लोजिंग नजर आई है। जबकि इंट्राडे की हाई जो जंप रही है, वो काफी बेहतरीन तेजी के साथ भी नजर आई है। 0.9% की तेजी आज के इंट्राडे में देखने को नजर आई है। और पिछले 5 सेशन में लगभग 9.5% से अधिक की तेजी यहाँ पे नजर आई। जबकि एक महीने में गिरावट यहाँ पे नजर आई है। कंपनी की तरफ से कुछ ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे नजर आए, तो वो आप लोग को चेकआउट करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आज का डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं। 5 अगस्त 2026 ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से ऑफिशियल अपडेट जो देखने को मिल रही है, तो इसमें कंपनी ने बताया है कि ओला इलेक्ट्रिक ने यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज में विस्तार कर दिया है। एक्सेस एनर्जी के साथ पहला एमओयू साइन कर दिया है। अब इसमें क्या डिटेल रहने वाली है, टोटल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक ने यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज में विस्तार किया है और एक्सिस एनर्जी के साथ पहला एमओयू साइन किया है। महाशक्ति के लिए पहला एमओयू ओला का आने वाले यूटिलिटी स्केल और सीएनआई एनर्जी स्टोरेज प्लेटफॉर्म 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। समझौते में 2032 तक 20 गीगावाट तक की संभावना, जो संभावित तैनाती की परिकल्पना की गई है, जिसमें रैंप अप की भी शामिल है। और 2028 से सालाना 5 गीगावाट तक यहाँ पे जो सप्लाई है, वो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। क्योंकि ओला का जो वर्टिकल इंटीग्रेटेड मॉडल भारत का पहला सेल टू सिस्टम प्लेटफॉर्म है, जिसे डिलीवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। और बेहतर सुरक्षा, सप्लाई सिक्योरिटी और ओनरशिप की कुल लागत यहाँ पे कम रहने वाली है। पर बेंगलुरु 5 अगस्त 2026 यानी आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडिया ओला ने लिमिटेड ने आज घोषणा की है कि उसे एक्सिस एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन किया है, जिससे 20 तक की संभावित तैनाती की रूपरेखा है। और 2032 तक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का GWS पर यहाँ पे जो एक बड़ा जो डील है, वो साइन हो चुकी है। अब एक्सिस एनर्जी भारत में स्टोरेज बैक्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट सबसे बड़ी पाइपलाइन में से एक बना रही है। कंपनी ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 3750 मेगावाट प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रीन अप्रूवल हासिल कर लिया है। उसके पास 3500 मेगावाट की मजबूत पाइपलाइन भी है। और प्रोजेक्ट्स में फ्रॉम डिस्पेचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, FDRE और हाइब्रिड और दूसरे सोलर नॉन जो कॉन्फ़िगरेशन शामिल भी इसमें रहने वाले हैं। तो ओवरऑल कंपनी ने एक आने वाले टाइम के लिए जो फ्यूचर सिक्योर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दिया है। और आने वाले टाइम के लिए एक बड़ा यहाँ पे चैलेंज जो था, वो कंपनी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब जल्द ही इन सब चीज़ों में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि एसोसिएशन पर कमेंट करते हुए एक्सिस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि कुमार रेड्डी कटारू ने कहा है कि एनर्जी वेंचर्स ने कहा कि जैसे जैसे हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो बढ़ रही है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी भरोसेमंद पर यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसके अलावा रिजल्ट को लेकर भी कंपनी की तरफ से यहाँ पे अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है। कल ही कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर डेट रिलीज कर दी थी कि कंपनी के जो नंबर्स हैं, वो फ्राइडे को आने वाले हैं। यानी परसों कंपनी के नंबर आने वाले हैं। 7 अगस्त 2026 को कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं। पर अभी रिजल्ट्स के लिए कंपनी ने कोई डिविडेंड बोनस का ऐलान तो नहीं किया है। बट यहाँ पे कंपनी की तरफ से अगर SSP वगैरह अगर देखी जाए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंपनी की SSP में प्रमोटर भाग रहे हैं। जबकि FI और DI का जो इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी तेज़ी से दिलचस्पी की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे कंपनी के जो FI DI के इन्वेस्टर आ रहे हैं, जिस प्रकार ये लग रहा है कि कंपनी के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं, वो काफ़ी बेहतरीन और तगड़े देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम क्वार्टर फोर की रिजल्ट में कंपनी को 500 करोड़ का लॉस हुआ था। पर इस बार जो लॉस है, वो कहीं ना कहीं इसकी तकदीर बदलता हुआ उसका विपरीत देखने को मिल सकता है, जिससे कंपनी का डेटाबेस एक बार फिर से कहीं ना कहीं
स्टेबल डेटा की ओर इम्प्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पे इसके भी अलावा एक चीज़ और देखने को जो मिल रही है, कंपनी एएसएम स्टेज में देखने को मिल रही है, एएसएम लिस्ट में देखने को जो मिल रही है, तो कंपनी इस पे भी अभी बाहर निकली नहीं है। एएसएम LT1 स्टेज में देखने को मिल रही है, तो कंपनी के ऊपर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की और सेबी दोनों की निगाह इस पर बनी हुई है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस के लिए, तो कंपनी का अभी तक ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल नहीं रहा है बोनस को लेकर या डिविडेंड को लेकर भी। अगर हम बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया अब तक, और यहाँ पे कोई बोनस भी प्रोवाइड नहीं किया, तो इस रिजल्ट के लिए अभी तक कोई ऐलान देखने को मिला नहीं। पर हाँ, आने वाले टाइम के लिए कंपनी ने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरफ व्यू कर दिया है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आज की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई है। वॉल्यूम पर अगर डाल जाए तो 28 करोड़ शेयर की वॉल्यूम निकल के आई है, जो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि लास्ट सेशन पे हमें 5 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली थी, तो 5 करोड़ से सीधा 28 करोड़ के ऊपर इसकी वॉल्यूम बढ़ती हुई नजर आ चुकी है। तो ये एक बड़ा नंबर देखने को मिल चुका है। और परफॉर्मेंस को लेकर भी अगर हम बात करें, तो परफॉर्मेंस कंपनी का वापस स्टेबल होता हुआ नजर आया। अभी के टाइम अगर नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो 1 महीने का नेगेटिव देखने को मिल रहा है, बाकी पॉजिटिव डेटा ऑलरेडी स्टेबल होता हुआ नजर आ चुका है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, नो डाउटफुल। और कंपनी धीरे धीरे हर चीज़ों में अपने प्रोडक्शन में भी काफ़ी तेज़ी से विस्तार कर रही है। एसएम इंडिकेटर्स को लेकर अगर हम बात करें, तो एसएम इंडिकेटर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा ये निकल के आ रहा है कि अभी 5 दिन से लेकर 200 दिन के मूविंग एवरेज के सभी के ऊपर ये कारोबार कर रहा है, जो काफ़ी बेहतरीन अपडेट रहने वाली है, बेहतरीन जानकारी रहने वाली है। और कंपनी के ऊपर जो ब्रोकरेज की राय है, वो यहाँ पे 8 ब्रोकरेज ने अपनी राय दे रखी है। तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं किस प्रकार कितने ब्रोकरेज ने इस पर क्या राय दे रखी है। तो यहाँ पे जीरो ने बाय, जीरो ने आउट परफॉर्मिंग, दो ने होल्ड, और यहाँ पे एक ने अंडर परफॉर्म और 5 ने सीएल रेटिंग दे रखी है। तो ये कंपनी का डेटा यहाँ पे अलर्ट मोड पर भी देखने को ज़्यादा नजर आ रहा है। और यहाँ पे कंपनी के नेगेटिव वे में अगर पॉइंट अगर देखने को मिलते हैं, तो वो यहाँ पे 3 देखने को मिल रहे हैं। ये कंपनी अपनी स्टॉक स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 5.30 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। ब्याज अनुपात यहाँ पे जो कंपनी का जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और लास्ट रिजल्ट में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, यानी कि Q1 की जो एसएसपी है, उसमें 1.63% तक प्रमोटर्स गिर चुके हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है, तो कंपनी के लिए और कंपनी के जो बाकी इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक अलर्ट मोड ही देखने को मिलने वाला है। तो अभी संभलना ज़रूरी है, अलर्ट रहना ज़रूरी है। बाकी कंपनी का ईपीएस अभी के टाइम नेगेटिव है, आरओसी अभी के टाइम नेगेटिव है, और सबसे वीक पॉइंट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो आरओई है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो यानी कि इन चीज़ों में जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं कंपनी के हालात है वो सुधरने का नाम नहीं लेंगे। और कंपनी के ऊपर अभी कर्ज भी चल रहा है लगभग 2800 करोड़ के आसपास। पर मार्केट कैपिटल को देखते हुए कर्ज कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ पे इन्वेस्टर का जो पैसा है, उसमें इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो तेजी से गिर रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा करता है कि आखिर क्यों प्रमोटर्स यहाँ पे भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टोटल असेट्स भी अभी 7788 करोड़ के हैं, तो वो भी काफ़ी बड़ा नंबर है। पर अभी 52 वीक हाई से लगभग 42% नीचे कारोबार कर रहा है, तो इसमें भी रिकवरी की काफ़ी बड़ी आवश्यकता रहने वाली है। फिलहाल बता दूं, जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।